जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट स्टडी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अंत में आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम कहने का मतलब जो पारिस्थितिकी होता है, उसमें जीवी और अजीवी दो प्रकार के घटक होते हैं। जीवी घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता होते थे। आज उससे आगे देखिए, यहाँ पे जो उत्पादक है, उत्पादक स्वपोषी होते हैं। अब यहाँ पर यही जिक्र दिया गया, तालाब के सभी विषम पोषियों के लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं। इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो उत्पादक है, मतलब तालाब के जो उत्पादक है, इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्लावी सूक्ष्मजीव, जिन्हें कि हरित ये पादप होते हैं, पादप लोग कहते हैं। इनका अंग्रेजी नाम है फाइटोप्लैंक्टन, है ना। देखिए, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा, फाइटोप्लैंक्टन पहला समूह है। यह छोटे सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। कभी कभी तालाब में इतनी अधिक मात्रा में हो जाते हैं कि तालाब हरे रंग का दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लैडोफोरा हो गया, डाइटम्स हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया। ये सब फाइटोप्लैंक्टन्स की श्रेणी में आते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि फाइटोप्लैंक्टन की श्रेणी में कौन आते हैं, ये सूक्ष्मजीव होते हैं। आगे दिया है जड़ युक्त पादप। जड़ युक्त पादप मतलब ऐसे पौधे जिसमें जड़ का निर्माण हुआ रहता है। यह पादप परिसीमा से लेकर गहन परतों वाले संकेंद्रीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पानी की गहराई बढ़ने के साथ साथ जलीय पौधों के 3 स्पष्ट क्षेत्र हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 स्पष्ट क्षेत्र कौन कौन से हो जाते हैं, अब इनके बारे में विस्तार से दिया गया। पहला है बुलरस। देखिए, अच्छा यहाँ पे ये देखिए दिया गया निर्गत, जिसे उद्ग्रामी पादप क्षेत्र कहते हैं। इनमें कौन कौन है, जैसे टाइफा हो गया, बुलरस हो गया, सैजिटेरिया हो गया इत्यादि। आगे दिया प्लावी पत्तियों वाले जड़ युक्त पादपों का क्षेत्र, मतलब देखिए पत्तियां प्लावी होंगी लेकिन ये जड़ युक्त रहेगा, जैसे निम्फिया। आगे दिया जल में डूबे हुए पादपों का क्षेत्र। इनका उदाहरण है तालाब में पाई जाने वाली खरपतवार, जैसे हाइड्रिला, रोपिया, मस्क घास इत्यादि। ये सब तालाब में डूबे रहते हैं। अब आगे दिया गया उपभोक्ता के बारे में। देखिए, आपने पीछे देखा था कि उपभोक्ता अपनी ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाते, ये उत्पादक के द्वारा निर्मित किए गए ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया, ये विषमभोजी होते हैं। वे जंतु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, जैसे टेडपोल, घोंघा, सनफिश इत्यादि। तालाब के जंतुओं को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है जंतु प्लवक, जू प्लैंक्टॉन्स। तो जू प्लैंक्टॉन्स भी होते हैं, ये तैरने वाले जंतु होते हैं, जैसे साइक्लोप्स, साइप्रिया और साइप्रिस, और भी इसमें नाम लिखा जा सकता है। देखिए, आगे दिया है तरडक, इसको नेक्टॉन्स कहते हैं। वे जंतु जो अपनी इच्छा से तैर सकते हैं, जैसे मछलियाँ। देखिए, इन दोनों में पता है जंतु प्लवक और तरडक में क्या अंतर है। ये तैरने वाले होते हैं, मतलब ये पानी के बहाव के साथ तैरते हैं, इनमें स्वतः तैरने की क्षमता नहीं होती है, जबकि इनमें स्वतः तैरने की क्षमता होती है। आगे दिया नितलस्थ प्राणी, जिन्हें कि बेंथिक एनिमल्स कहते हैं। ये तलहटी में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे व्रिंग, माइटल्स, घोंगे और कुछ क्रस्टेशियंस। तो ये तलहटी में एकदम नीचे रहते हैं। आगे भी यहाँ पर दिया अपघटक। अपघटक का मतलब है डीकम्पोजर, जो अपघटन का कार्य करता है। ये पूरे तालाब में वितरित रहते हैं, परंतु अवसाद के अंदर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया और कवक हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, जैसे राइजोपस,
पेनिसिलियम, जो तालाब की तली में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तालाब के पारितंत्र में कितने प्रकार के कंपोनेंट्स हो सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने समझा है। आगे दिया पारितंत्र के कार्य। पारितंत्र जटिल परिवर्तनात्मक तंत्र है, यह विशिष्ट कार्य करते हैं जो इस प्रकार है। देखिए पारितंत्र के प्रमुख कार्य यहाँ पर दिए गए। पहला, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह करना। दूसरा, पोषकों का चक्रण करना जिसे भूजैव रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण या पारितंत्र का विकास करना। सम स्थापन या संतांत्रिका का पुनर्भ्रमण नियंत्रण प्रणालियां विकसित करना, ये सब पारितंत्र के कार्य होते हैं। अब यहाँ पर दिया गया फूड चैन, मतलब खाद्य श्रृंखला के बारे में। देखिए फूड चैन क्या होता है? फूड चैन का मतलब यह है कि एक जीवधारी से दूसरा जीवधारी किस प्रकार से भोजन प्राप्त करता है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का क्रम है जिसके द्वारा पारितंत्र में हरित पादपों, जो कि उत्पादक होते हैं, से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हरे पादपों द्वारा निर्मित खाद्यों से प्राप्त ऊर्जा को विभिन्न जीवों में के क्रमवार अन्य जीवों को खाने और स्वतः भी खाए जाने को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे देखिए घास है, घास को टिड्डा खाएगा, फिर टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज या चील खाएगा। तो ये देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। घास खाने से टिड्डे को कुछ एनर्जी मिलेगी, टिड्डा खाने से मेंढक को एनर्जी मिलेगी, मेंढक खाने से सांप को एनर्जी मिलेगी। मतलब ये भोजन के तौर पर ये चलता रहता है, इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक सोपान पोषण स्तर कहलाता है। पोषण सोपान का मतलब पता है, जैसे इसने इसको खाया है ना, ये एक पोषण स्तर है, इसने इसको खाया, दूसरा पोषण स्तर है, इस तरीके से। उपरोक्त उदाहरण में घास प्रथम और बाज पंचम पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पर पांचवा। तो जो घास है ये पहला पोषण स्तर है और बाज कौन सा है? 5वें नंबर पर है। आगे दिया ऊर्जा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा तंत्र में से उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है। देखिए जब ये ऊर्जा स्थानांतरित होता है ना, तो उष्मीय ऊर्जा के रूप में कुछ ऊर्जा नष्ट भी होती है, यही चीज यहाँ पर बताया गया। अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध हो पाता है, अतः श्रृंखला सोपानों की संख्या 4 से 5 तक सीमित हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित पोषण स्तरों की पहचान की जाती है। देखिए खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर कौन कौन से? स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब ये पारितंत्र के अन्य सभी जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करने वाले हैं। इनमें अधिकतर हरे पौधे आते हैं और अकार्बनिक पदार्थ को सौर ऊर्जा की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा मतलब भोजन में परिवर्तित कर देते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जिस दर से विकिरण ऊर्जा संचित होती है उसे सकल प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है। देखिए सकल प्राथमिक उत्पादन GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये उस रेट को कहते हैं जिस रेट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा संचित होता है। इसे कुल उत्पादकता का एक भाग पौधों के द्वारा अपने उपापचय के लिए उपयोग कर लिया जाता है। मतलब जितना उत्पादकता होगा उसका एक भाग पौधे खुद की ऊर्जा के लिए प्रयोग करेंगे और शेष भागों को क्या होता है? देखिए जो शेष बचा होता है पौधों द्वारा नेट प्राथमिक उत्पादन के रूप में संचित कर लिया जाता है, जो उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होता है। मतलब एक भाग पौधा यूज कर लेगा, बाकी उसके बाद जो बचेगा उसे स्टोर करेगा। इसे कहते हैं NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। ये आगे के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए यूज होगा। अब उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, जैसे शाकाहारी जिन्हें कि हर्बीवोरस कहते हैं। ऐसे जंतु जो प्रत्यक्ष रूप से पौधों को खाते हैं, है ना, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। अब जैसे कीड़े मकोड़े, पक्षी, कृंतक और चुगाली करने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस, ये सब। आगे दिया मांसाहारी, कार्निवोरस। ऐसे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता मतलब कहते हैं। ये मांसाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए कहना क्या चाहता है। देखिए मांसाहारी में ये कहना चाहता है कि जो ऐसे हैं जो मांस का सेवन करते हैं, है ना, ये अक्सर उच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, बस इतना याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब ये दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते हैं, मांस और जो शाकाहारी है दोनों का। आगे दिया अपघटक। अपघटक मतलब डीकम्पोजर। डीकम्पोजर ऐसे होते हैं जब कभी भी किसी जीवधारी की मृत्यु हो जाती है, जीवधारी की मृत्यु होती है तो उसे पुनः मिट्टी में मिलाने में सहायता करते हैं। जैसे आपने अपने आस पड़ोस में ज़रूर देखा होगा, कोई भी जंतु, कोई भी अगर मतलब नष्ट हुआ पदार्थ पड़ा है, जैसे जंतु है, पौधा है, कुछ भी हो सकता है, फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद देखेंगे वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाता है और वहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसे खत्म करने का काम कौन करता है? डीकम्पोजर मतलब अपघटक। ये प्रायः सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु और कवक। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की हैं। अब खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की, पहला दिया चारागाह वाली खाद्य श्रृंखला जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर आगे दूसरा यहाँ पर दिया है अपर्दक खाद्य श्रृंखला। तो इन सब के बारे में विस्तार से अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।